ये कहानी मेरे साथ हुई। मैं अभी भी इसे बताने से पहले कई बार सोचता हूं, क्योंकि जो हुआ वो सुनने में फिल्मी लगता है, पर यह फिल्म नहीं थी। ये मेरी जिंदगी थी और इसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। सब कुछ 2 साल पहले शुरू हुआ, जब मैंने शिमला के पास एक छोटे से गांव ढलाना में एक पुराने घर को किराए पर लिया। मेरा नाम आकाश है। मैं एक लेखक हूं, या कहूं कोशिश कर रहा हूं लेखक बनने की। दिल्ली की भीड़ और शोर से दूर कहीं शांत जगह चाहिए थी जहां मैं अपना पहला उपन्यास लिख सकूं। वो घर सही लगा। 2 कमरे, एक छोटा सा बरामदा और सामने से बर्फीले पहाड़ों का नजारा। मकान मालिक, एक बूढ़े सज्जन, ने किराया भी बहुत कम लिया। बस एक शर्त रखी, रात को बाहर के दरवाजे पर ताला जरूर लगा देना, हमेशा। मैंने पूछा, क्यों? यहां कोई खतरा है क्या? उन्होंने बस सिर हिलाया। पहाड़ है, कभी कभी जानवर आ जाते हैं। लेकिन उनकी आंखें कुछ और कह रही थीं। पहले कुछ हफ्ते शांत बीते। सुबह लिखता, शाम को चाय पीता, रात को किताबें पढ़ता। पर एक अजीब सी बात थी, गांव के लोग वो मुझसे दूरी बनाए रखते थे। बाजार में सामान देते समय भी ज्यादा बात नहीं करते। एक दिन मैंने चाय की दुकान पर बैठे एक बुजुर्ग से पूछा, चाचा जी, यहां के लोग थोड़े डरे हुए से लगते हैं, सब ठीक तो है? उस बुजुर्ग ने मेरी तरफ देखा, फिर अपनी चाय में देखने लगा। तुम उस पुराने घर में रहते हो ना? किसी और घर में चले जाओ बेटा। क्यों? घर में कोई दिक्कत है? दिक्कत नहीं, इतिहास है, बुरा इतिहास। और इतना कहकर उठ गए। मैंने इसे अंधविश्वास समझा। पहाड़ी इलाकों में ऐसी बहुत सी कहानियां होती हैं। मैं घर लौट आया, लेकिन उस रात से मेरी नींद उड़ने लगी। रात को 3 बजे के करीब मैं हमेशा जाग जाता। ऐसा लगता जैसे कोई मुझे बुला रहा हो। एक दबी हुई दूर की आवाज। पहले मैंने सोचा कोई पशु की आवाज होगी, पर फिर एक रात मैंने साफ सुना, गाने की आवाज थी। एक औरत गा रही थी, बहुत मधुर, बहुत दुख भरी आवाज, हिंदी का कोई पुराना गीत। आवाज बाहर से आ रही थी, मेरे बरामदे की तरफ से। मेरा दिल तेज धड़कने लगा, पर डर के साथ साथ एक अजीब सी खींचतान भी थी। वो आवाज इतनी सुंदर थी कि डर भी उसके आगे फीका पड़ रहा था। मैं उठा, धीरे से बरामदे की तरफ गया, पर्दा हटाकर बाहर देखा, और वहां वो थी, बरामदे के सिरे पर चांदनी में खड़ी एक औरत, सफेद सलवार कमीज पहने हुए। उसके लंबे बाल हवा में हल्के से लहरा रहे थे। चेहरा चांदनी में डूबा हुआ था, लेकिन इतना साफ था कि मैं देख सकता था। वो सुंदर थी, नहीं, सुंदर से भी ज्यादा। एक अलग ही तरह की खूबसूरती, जैसे पहाड़ों की चांदनी में खिला कोई फूल हो। वो गा रही थी, और जैसे मेरी मौजूदगी महसूस करके उसने गाना बंद किया। धीरे धीरे मुड़ी, उसकी नजरें मुझसे मिलीं और वो मुस्कुरा दी। मेरे होश उड़ गए। मैंने दरवाजा खोला। आप कौन हैं? यहां क्या कर रही हैं? वो चुपचाप मुझे देखती रही, फिर बोली। उसकी आवाज उसके गाने जैसी ही मधुर थी। मैं तुम्हारी पड़ोसन हूं, ऊपर वाले घर में रहती हूं। मुझे लगा तुम अकेले हो, मैं भी अकेली हूं। उसका जवाब सीधा था, बिना किसी झिझक के। मैं हक्का बक्का रह गया। पर रात के 3 बजे? मुझे नींद नहीं आती, उसने कहा, एक अजीब सी उदासी के साथ। और चांदनी रातें, ये रातें बहुत लंबी लगती हैं। मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। वो आगे बढ़ी, धीरे से। उसके कदमों से आवाज नहीं आ रही थी। वो बरामदे में आई, मेरे सामने खड़ी हो गई। उसकी खुशबू, वो खुशबू मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। बर्फ की तरह ठंडी, पर फूलों जैसी मीठी। तुम डर गए? उसने पूछा। नहीं, बस हैरान हूं, मैंने कहा। अच्छा हुआ कि डरे नहीं, उसने कहा। लोग अक्सर डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि मैं अलग हूं, उसने कहा, और फिर मुड़कर चलने लगी। अगर तुम्हारा डर नहीं तो कल फिर आऊंगी। और वो चली गई, चांदनी में घुलकर। मैं वहीं खड़ा रहा, उसकी खुशबू और उसकी आवाज को अपने भीतर समेटे हुए। अगली रात मैं जागा ही रहा, 3 बजे, और वो आई। इस बार बरामदे में नहीं, सीधे मेरे कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी। मैंने दरवाजा खोला तो वो मुस्कुरा रही थी। अंदर आना चाहोगी? मैंने पूछा। मुझे नहीं पता था कि मैं ये क्यों कह रहा हूं, ये गलत था, पर मेरी इच्छा हो रही थी कि वो अंदर आए। नहीं, उसने कहा, मैं किसी के घर के अंदर नहीं जाती। बरामदे में बैठेंगे?
हम बरामदे में बैठ गए। चाय बनाने की बात कही तो मना कर दिया। मुझे चाय नहीं पीनी, उसने कहा। हम बातें करने लगे। उसका नाम नीरजा था। वो बताने लगी कि वो यहां कई सालों से रह रही है, अकेले। उसके परिवार वाले वो सब चले गए थे। उसकी बातों में एक गहरा दर्द था, एक अकेलापन जो मेरे अपने अकेलेपन से मेल खा रहा था। तुम लेखक हो? उसने पूछा। कोशिश कर रहा हूं। मुझे कहानियां सुनाओ, मैं तुम्हारी पहली पाठक बनूंगी। उस रात हम देर तक बैठे रहे। मैं उसे अपने उपन्यास के आइडिया सुनाता रहा और वो चुपचाप सुनती रही। उसकी उपस्थिति में एक अजीब सी शांति थी, जैसे सब कुछ ठहर सा गया हो। जब वो जाने लगी तो मैंने पूछा, कल फिर आओगी? उसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। अगर तुम चाहो तो। और वो आई भी, रोज। रात के ठीक 3 बजे हमारी मुलाकातें एक रूटीन बन गई। बातें, चुप्पियां और धीरे धीरे एक क्लोजनेस, एक ऐसा लगाव जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। एक रात जब ठंड ज्यादा थी, वो कांप रही थी। बिना सोचे मैंने अपना शाल उसके कंधों पर डाल दिया। मेरा हाथ उसके कंधे को छू गया और वो छुआ सामान्य नहीं था। उसकी त्वचा बर्फ जैसी ठंडी थी, इतनी ठंडी कि मेरा हाथ झटके से हट गया। माफ करना, मैंने कहा। तुम्हें ठंड लग रही है? उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मुझे ठंड नहीं लगती आकाश, मैं हमेशा ठंडी रहती हूं। मैं चुप रहा। उसने मेरा हाथ पकड़ा। उसकी उंगलियां मेरी कलाई पर थीं, बर्फीली। डरो मत, उसने कहा, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ूंगी। पर उस रात के बाद कुछ अजीब बातें होने लगीं। वो कभी दिन में नहीं आती थी, सिर्फ रात 3 बजे। वो कभी मेरे घर के अंदर नहीं आई, कभी मेरे साथ खाना नहीं खाया। और एक बात, उसकी परछाई नहीं थी। चांदनी में भी जब वो खड़ी होती, जमीन पर उसकी कोई छाया नहीं दिखती थी। एक रात मैंने पूछा, नीरजा, तुम क्यों नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे घर आऊं? क्यों सिर्फ रात में मिलती हो? उसकी मुस्कुराहट फीकी पड़ गई। मेरे घर में मत आना आकाश, कभी मत आना। और दिन में मैं सोती हूं। पर मत पूछो, उसने कहा। उसकी आवाज में एक तीखापन आ गया। बस याद रखना, मंदिर के पास मत जाना, खासकर वो पुराना शिव मंदिर। और गांव के बाहर वो चौकी जहां हनुमान जी की मूर्ति है, वहां भी मत जाना। क्यों? क्या हुआ है? वो जगह मेरे लिए अच्छी नहीं है, उसने कहा। और उस रात वो जल्दी चली गई। अगले दिन मैं गांव में उस शिव मंदिर के पास गया, बस देखने के लिए। वो एक छोटा सा पुराना मंदिर था, पर उसके गेट पर एक अजीब सी चीज लगी हुई थी। काले रंग का एक यंत्र, लोहे का बना हुआ, जिसमें कुछ अजीब से चिन्ह बने थे। और मंदिर की दीवार पर लाल रंग से कुछ लिखा हुआ था। पास जाकर देखा तो यक्षिणी भगाओ मंत्र। ये शब्द पढ़ते ही मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। यक्षिणी, वो जो पौराणिक कथाओं में आती है, वो जो सुंदर होती है लेकिन इंसानों को अपना गुलाम बना लेती है। मैं तेजी से घर लौटा। उस दिन पूरा दिन बेचैनी में बीता। रात को मैं जागा रहा 3 बजे, पर वो नहीं आई। न 4 बजे, न 5। सुबह हो गई। अगली रात भी वो नहीं आई। तीसरी रात जब मैं सोने की कोशिश कर रहा था, तभी आवाज आई। दरवाजे पर दस्तक, धीमी लेकिन साफ। मैंने दरवाजा खोला। वो बाहर खड़ी थी, पर आज उसका चेहरा उदास था। आंखें लाल थीं, जैसे रोई हो। तुम मंदिर गए थे? उसने पूछा। मैं चुप रहा। मैंने कहा था ना मत जाना। उसकी आवाज में एक गुस्सा था, एक चीख जैसा। तुमने सुना क्यों नहीं? क्यों नीरजा? क्यों मैं मंदिर नहीं जा सकता? तुम कौन हो? उसने आंखें बंद कर ली। जब खोली तो उनमें आंसू थे। मैं वो हूं जिससे तुम डरोगे। मैं वो हूं जिसे देखकर तुम भागोगे। और मैं ये नहीं चाहती। वो आगे बढ़ी, मेरे इतने करीब आई कि हमारी सांसें मिलने लगीं। उसकी ठंडक मुझे छू रही थी। मैं तुमसे कहती हूं आकाश, भाग जाओ यहां से, कल ही, अभी। मुझे दोबारा मत देखना, मुझे भूल जाना। पर क्यों? क्या हुआ है? क्योंकि, उसने कहा, और उसकी आवाज एक फुसफुसाहट में बदल गई। क्योंकि जितना ज्यादा तुम मेरे पास रहोगे, उतना ही ज्यादा तुम मुझे चाहोगे। और एक दिन तुम मुझे छोड़ना ही नहीं चाहोगे, भले ही उसकी कीमत तुम्हारी आत्मा ही क्यों ना हो।
वो मुड़ी और भागने लगी। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। रुको, समझाओ मुझे। उसने पलट कर देखा और तब मैंने देखा चांदनी में, उसकी आंखों में उसका प्रतिबिंब नहीं था। वो खाली थी, सिर्फ एक काला गहरा शून्य। मेरा हाथ झटके से छूट गया। वो एक पल के लिए वहीं खड़ी रही, मुझे देखती हुई, फिर बोली, अब देख लिया ना तुमने, अब समझ आया। और वो गायब हो गई, बस हवा में घुल गई। मैं वहीं खड़ा रहा, कांपता हुआ। उसकी आखिरी बातें मेरे दिमाग में गूंजती हुई, भले ही उसकी कीमत तुम्हारी आत्मा ही क्यों ना हो। उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। नीरजा नहीं आई, न अगली रात न उससे अगली, पर वो गई नहीं थी। वो हर जगह थी, मेरी नींद में, मेरी जागती आंखों के सामने, मेरे दिमाग के कोनों में। उसकी खुशबू अभी भी मेरे कमरे में थी, उसकी आवाज मेरे कानों में गूंजती थी। मुझे भूल जाना, पर मैं भूल नहीं पा रहा था। उल्टा मैं और ज्यादा याद करने लगा था। उसकी मुस्कान, उसकी बातें, उसकी ठंडक, सब। दिन बीतते गए और मेरी हालत बिगड़ती गई। नींद गायब हो गई, खाने की इच्छा खत्म हो गई। मैं सिर्फ बैठा रहता, खिड़की से बाहर देखता, उसके आने का इंतजार करता। मेरा उपन्यास अधूरा पड़ा था, पन्ने सफेद थे जैसे मेरी जिंदगी। एक दोपहर जब मैं बाजार से कुछ सामान लेने गया तो वही चाय वाले बुजुर्ग ने मुझे रोका। बेटा, तुम ठीक तो हो? मैंने सिर हिलाया। मेरी आवाज निकली ही नहीं। तुम्हारा चेहरा, तुम बहुत पीले हो गए हो, आंखें धंस गई हैं। उन्होंने पास आकर फुसफुसाया, उस औरत से मिलते हो ना तुम रात को? मेरी सांसें रुक गईं। मैंने उनकी तरफ देखा। कैसे पता? गांव में सब जानते हैं, वो औरत, वो कई सालों से यहां है। जो भी उस घर में रहता है वो उसके पास जाती है। सुंदर दिखती है ना, मीठी बोलती है ना, पहले प्यार जैसा लगता है ना। मैं चुप रहा, हर शब्द सच था। वो यक्षिणी है बेटा, एक भूखी आत्मा। वो इंसानों का सार चूस लेती है, पहले उन्हें अपना गुलाम बनाती है, फिर उनकी जान ले लेती है। नहीं, मैंने कहा। मेरी आवाज कांप रही थी। वो मुझे चोट नहीं पहुंचाएगी, उसने कहा था। बुजुर्ग ने दुख भरी नजर से मुझे देखा। 25 साल पहले एक लड़का यहां आया था, पेंटर था। वो भी ऐसा ही कहता था। 6 महीने बाद उसकी लाश मिली, उस घर के बरामदे में। उसका चेहरा एक ऐसे डर से विकृत था कि देखने वाला पागल हो जाए। और उसके हाथ में एक तस्वीर थी, एक औरत की तस्वीर, सफेद सलवार कमीज में। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके बाद मकान मालिक ने वो यंत्र मंदिर पर लगवाया और हनुमान चौकी बनवाई। पर वो अभी भी यहां है। वो घर उसका है और जो भी उसमें रहता है वो उसका हो जाता है। उस रात मैंने फैसला किया, मैं जाऊंगा उसके घर, वो जो ऊपर वाला घर कहती थी। मैं सच जानना चाहता था। रात के 2 बजे मैंने टॉर्च ली और निकल पड़ा। ऊपर का रास्ता जंगल से होकर जाता था। पेड़ों की शाखाएं ऐसे लटक रही थीं जैसे वो मुझे रोकना चाहती हों। हवा में एक अजीब सी सिसकारी थी। आखिरकार मैं एक खाली प्लॉट पर पहुंचा। उस पर कोई घर नहीं था, बस टूटी हुई दीवारों के अवशेष थे और बीच में एक कब्र। मेरा दिल धड़कना बंद हो गया। मैंने टॉर्च की रोशनी कब्र पर डाली। पत्थर पर लिखा था, नीरजा देवी, 1970, 1995, अकाल मृत्यु 1995, 25 साल पहले। वो पेंटर वाली कहानी का साल। तभी पीछे से आवाज आई, तुम आ गए। मैं जानती थी तुम आओगे। मैं पलटा। नीरजा वहां खड़ी थी, पर आज वो वैसी नहीं थी। उसका चेहरा उतना सुंदर नहीं था। एक पीलापन था, एक थकान थी, और उसकी आंखें अब पूरी तरह काली थीं। ये तुम्हारी कब्र है? मैंने पूछा। उसने सिर हिलाया। मैं यहां मरी, इसी जगह, एक दुर्घटना में। पर मैं मरकर भी नहीं मरी आकाश। मैं फंस गई इस जगह में, इस भूख में। कैसी भूख? इंसानों की गर्मी की भूख, उनकी जिंदगी की, उनकी आत्मा की। वो आगे बढ़ी। मैं भूखी हूं आकाश, बहुत भूखी। और तुमने मुझे इतना कुछ दिया है, तुम्हारी कंपनी, तुम्हारी बातें। पर अब मुझे और चाहिए। क्या चाहिए? तुम्हारा सब कुछ। उसकी आवाज में एक लालच था, एक पागलपन। तुम्हारी यादें, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारी आत्मा का आखिरी टुकड़ा। मैं पीछे हटा। नहीं, तुमने कहा था तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ोगी। मैं झूठ बोलती हूं आकाश, वो चिल्लाई। उसकी आवाज अब मधुर नहीं रही थी, वो कर्कश चीख जैसी थी।
मैं झूठ बोलती हूं क्योंकि मुझे जिंदा रहना है। मुझे तुम्हारी गर्मी चाहिए, तुम्हारी सांसें चाहिए, तुम्हारा डर चाहिए। वो तेजी से आगे बढ़ी। उसके हाथ उठे। उसकी उंगलियां लंबी काले नाखूनों वाली हो गईं। उसके मुंह से एक अजीब सी चमक आ रही थी। रुको, मैं चिल्लाया। मैं तुम्हें प्यार करता हूं। वो एकदम रुक गई। उसकी काली आंखों में कुछ हिला। क्या? मैं तुमसे प्यार करता हूं नीरजा, मैंने कहा। आंसू मेरे गालों पर बह रहे थे। तुम जो भी हो, जहां भी हो, मैं तुम्हारा हूं। एक पल के लिए वो वहीं पुरानी नीरजा लगी, नाजुक, दुखी। फिर उसका चेहरा फिर से विकृत हो गया। प्यार? उसने हंसी, एक भयानक टूटी हुई हंसी। प्यार नहीं होता यहां आकाश, सिर्फ भूख होती है। और मैं तुम्हारे प्यार से भी ज्यादा भूखी हूं। उसने छलांग लगाई। मैंने आंखें बंद कर ली। उसकी ठंडक ने मुझे घेर लिया। उसके हाथ मेरे कंधों पर थे। और फिर दर्द, एक ऐसा दर्द जो शरीर में नहीं, आत्मा में था। जैसे कोई मेरे भीतर से सब कुछ खींच रहा हो। मेरी यादें, मेरे सपने, मेरी आशाएं, सब। मैं चीखना चाहता था पर आवाज नहीं निकली। मैंने अपनी आंखें खोली। नीरजा, वो अब औरत नहीं थी। वो एक विकराल आकृति थी, काले धुएं और चमकती आंखों की। और वो मुझे निगल रही थी। तभी दूर से घंटी की आवाज आई, मंदिर की घंटी। सुबह की आरती का समय हो गया था। नीरजा चीखी, एक तीखी दर्द भरी चीख। वो पीछे हटी, मेरे ऊपर से। नहीं नहीं। घंटी की आवाज ही और तेज हुई। वो औरत फिर से सिकुड़ने लगी। उसका रूप धुंधला पड़ने लगा। आकाश, माफ करना, माफ। और फिर वो गायब हो गई। सिर्फ उसकी आखिरी आवाज हवा में गूंजी, भूल जाना मुझे। इस बार सच में मैं जमीन पर गिर पड़ा। मेरे शरीर में जान नहीं थी। मैंने अपने हाथ देखे, वो पारदर्शी हो रहे थे, जैसे मैं खुद गायब हो रहा हूं। गांव वाले मुझे ढूंढते हुए आए, मुझे अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने कहा सीवियर मालन्यूट्रिशन, डिहाइड्रेशन, मेंटल ब्रेकडाउन। पर वो नहीं जानते थे कि असली बीमारी क्या थी। मैं बच गया शारीरिक रूप से, पर अंदर से मैं खोखला हो चुका था। नीरजा ने मेरा सब कुछ नहीं लिया, पर जो लिया वो मेरा सार था, मेरी रचनात्मकता, मेरा प्यार करने की क्षमता, मेरी उम्मीद। मैं दिल्ली लौट आया, पर अब वो आकाश नहीं रहा जो गया था। मैं एक खोल था। रात को अब भी 3 बजे मेरी आंख खुल जाती है और कभी कभी मुझे लगता है मैं उसकी खुशबू महसूस करता हूँ, उसकी आवाज सुनता हूँ। गांव वालों ने उस घर को टुड़वा दिया, मंदिर पर और भी मजबूत यंत्र लगा दिए, पर वो जानते हैं कि वो अभी भी वहीं है, उस जंगल में, उस कब्र के पास, भूखी, इंतजार कर रही है। और मैं ये कहानी लिख रहा हूँ, शायद इसलिए ताकि कोई और उस जाल में ना फंसे। पर जानता हूँ जो उसकी मधुर आवाज सुन लेगा, जो उसकी ठंडी खुशबू महसूस कर लेगा, वो भी मेरी तरह ही डूब जाएगा।